साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों आज हम जानेंगे हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। सिलेबस देखें हम प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का, तो उसमें हिंदी ने भी आना है और साथ ही पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए हिंदी है, एसआई भर्ती के लिए हिंदी और उत्तराखंड की तमाम परीक्षाओं के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है और हिंदी का सिलेबस भी है साथियों। तो आज जानते हैं कुछ फटाफट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग, तो साथियों यहाँ पे उपकार है, पढ़ाई है, अपनापन है, लाभदायक है। तो उप, पहला ऑप्शन है उप में उप उपसर्ग लगा है, तो उपकार शब्द यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो साथियों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाया गया, इनमें से आप देखिए तो जो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है कह रहा है। अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, लेकिन अवतरण साथियों ये विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाक्य के घटक होते हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, उद्देश्य, विधेय, कर्ता, क्रिया, कर्म और विशेषण। तो साथियों वाक्य के घटक कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। तो पहला ऑप्शन राइट है, उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कि शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है कह रहा है। दिखावा में आवा प्रत्यय है, भुलावा में आवा प्रत्यय है और चढ़ावा में साथियों आवा प्रत्यय है। लावा में बिल्कुल आवा प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ की है, चीनी तिब्बती है, भारोपी है, ऑस्ट्रिक है। तो साथियों हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोपी राइट हो जाएगा, भारोपी भाषा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा किस तरह से लिखते हैं साथियों? तो कृपा इस तरह से लिखा जाता है, कृपा। ये शुद्ध वर्तनी हुई। बाकी यहाँ पे ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखें, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है कह रहा। प्रत्यय, सागर, जादूगर, नगर, इनमें से कोई नहीं। सागर, जादूगर, जादू और गर अलग है, तो जादूगर बिल्कुल, यहाँ जादूगर में गर प्रत्यय लगा है। सागर एक पूरा वाक्य नहीं है, तो जादूगर, गर में, जादूगर में एक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला देखिए साथियों, हम क वर्ण किसके योग से बनता है? क वर्ण किससे बनेगा? क बनेगा हलंत के साथ, क धन औ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन राइट है, क धन औ से क वर्ण बनता है। अगला साथियों, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? चार ऑप्शन है, तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 25 प्रकार के होते हैं स्पर्श व्यंजक, 21 टाइप्स। 12वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य का हमें चयन करना है। मिश्र वाक्य, चोर को देकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं की। तो यहाँ पे साथियों जो मिश्र वाक्य है, सेठ जानता है कि आगे यहाँ पे जोड़ने का कि नौकर ईमानदार है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। 13 पे देखें, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? कौन सा वाक्य है? जिसने। तो साथियों ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो अंग्रेजी में, हिंदी में अंग्रेजी भाषा से लिया गया है? तो आई वाला साइन है, ये वाला अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, निर्वाह में प्रयुक्त संधि है निर, तो नी हो जाएगा निर, ऑप्शन नंबर थर्ड। निर्वाह में कौन सी संधि उपसर्ग है? उपसर्ग कह रहा है, तो उपसर्ग हो जाएगा निर। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस भाषा में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय, तो साथियों यहाँ पे जो धनिक है, धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धनिक, धनिक हो जाएगा यहाँ पे धनिक।
अगला 17वां है यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ, तो यथार्थ में साथियों आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। अगला है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द साथियों ये संस्कृत के शब्द जो के त्यों होते हैं, तो उद्गम हो जाएगा यहाँ पे, उद्गम, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के साथियों 6 भेद होते हैं, 6। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक ढूंढना है आपने। राम पत्र लिखता है, बिल्कुल सही है, मैं बालक को जगाता हूँ। मदन गोपाल को हंसा रहा है, गेहूं पिस रहा है, लेकिन अब गेहूं को पिस कौन रहा है यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह साथियों समूह में रहते हैं तो सभा हो जाएगी, सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, समूह। अगला क्वेश्चन है 22वां, वाक्य के अशुद्ध भाग का हमें चयन करना है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए धनुष, राम के धनुष भंग करते ही, ये तो ठीक है, दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे अशुद्ध है। वक्ष पर सांप लौटने लगे ये आपका अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है कह रहा है। देखिए भविष्यत हो, श्रीमान, बुद्धिमान कह रहा, हलंत संबंधी सही लिखा है एक तरह से, बुद्धिमान ये वाला बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई भी हलंत वाली अशुद्धि नहीं है। अगला देखें, सौ कौन सा व्यंजक है? सौ ऊष्म व्यंजक हो जाएगा साथियों, ये ऊष्म बोलने में, सौ बोलने में थोड़ी धुआं जैसा निकलता है, थोड़ी भाप वगैरह वगैरह, तो उन्हें कहते हैं, गर्मी जिसमें लगती है वो ऊष्म के अंतर्गत आ जाते हैं। शोतल, तो शो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, समुद्र मंथन करना अर्थ का अर्थ, समुद्र मंथन करना अर्थात कठोर परिश्रम करना, यह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है आपके सामने, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिर हो जाएगा, चिरायु में हो जाएगा चिर, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, जस दुल्हा तन बनी बराती का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी साथी एक जैसे, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 28वां देखिए, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का आपको चयन करना है, तो कौन सा होगा संयुक्त? उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। 29वां क्वेश्चन है साथियों, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग कह रहा है, तो अभी पढ़ा हमने उपकार में हुआ है। आज का अगला क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस तरह का जब साइन आता है, और ये इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं 31, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? आव हो जाएगा, आव, बहाव। प्रत्यय साथियों पीछे से लगते हैं और उपसर्ग आगे से लगते हैं। 32 देखें, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठ धनशाला, तो ये एक यौगिक है साथियों, यौगिक जोड़ने का काम हो रहा है। अगला देखें, उनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान, तो से हो जाएगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से आ रहा ना, तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा। अगला है, वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते तुम्हें, तो तुम्हारी पुस्तक, ये बिल्कुल अशुद्ध भाग का चयन करना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों 35 ही जानेंगे इस वीडियो में। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है पवित्र या पवन, तो इसमें हो जाएगा अयादि संधि। तो आई होप आपको 35 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटिव अच्छे लगे होंगे। साथियों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए जल्द चैनल से जुड़ें। नमस्कार।